क्या मुस्कान वाकई अपने जेवरात बेचकर अयान की मदद करने जा रही है? क्या अयान अपनी ही बीवी पर ऐसा इल्जाम लगा बैठेगा जिसका इसके बाद में शदीद पछतावा होगा? क्या मोहिनी एक बार फिर अपनी चालाकियों से सबको बेवकूफ बना देगी? और क्या मिर्जा साहब अयान और मुस्कान के रिश्ते में मजीद दरार डालने की कोशिश करेंगे? आज की वीडियो हम आने वाली किस्त के तमाम बड़े ट्विस्ट और दिलचस्प वाकयात पर तफसील से बात करेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आने वाली किस्त में सबसे बड़ा ट्विस्ट मुस्कान और अयान की जिंदगी में आने वाला है। मुस्कान ने फैसला किया है कि वो अयान को कुछ बताए बगैर अपने तमाम सोने के सेट फरोख्त कर देगी। बाहर वो अपनी वालदा से कहती है कि इन पैसों से अपने बुटीक शुरू करना चाहती है, लेकिन हकीकत शायद कुछ और है। ऐसा लगता है कि मुस्कान सिर्फ और सिर्फ अयान की मदद करना चाहती है, क्योंकि इसे मालूम है कि अयान इस वक्त शदीद माली मुश्किलात में घिरा हुआ है और सरमाया ना होने की वजह से कोई से कारोबार के लिए सामान देने को तैयार नहीं। अयान के वालिद ने इसके सामने एक बड़ा चैलेंज रख दिया है और मुस्कान चाहती है कि किसी भी तरह अपने शोहर का बोझ कम कर दे। इसी मकसद के लिए वो खामोशी से अपनी वालदा के साथ ज्वेलरी फरोख्त करने निकल जाती है ताकि अयान को बाद में सरप्राइज दे सके। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जिस ज्वेलर के पास मुस्कान अपने जेवरात बेचने जाती है, इत्तेफाक से उसी दुकान पर मोहिनी भी एक खूबसूरत ज्वेलरी सेट खरीदने के लिए पहुंच जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहिनी के पास इतने पैसे आए कहाँ से। कहानी को देखकर यही अंदाजा होता है कि जब घर के तमाम अफराद अस्पताल गए हुए थे तो मोहिनी अकेली घर में मौजूद थी। मुमकिन है इसी दौरान इसके हाथ में घर से रकम लग गई हो। शायद इसे डर था कि अगर वो रकम घर में छुपा कर रखेगी तो तलाशी के दौरान पकड़ी जाएगी, इसलिए इसने फौरन रकम खर्च करने का फैसला कर लिया है। जैसे ही मोहिनी की नजर मुस्कान पर पड़ती है, वो हस्बे आदत इसे नीचा दिखाने की कोशिश करती है। तंजिया अंदाज में कहती है कि कितनी अजीब बात है, एक बहन लाखों का सेट खरीदने आई है और दूसरी चंद ब्रेक से सोने के साथ बेचने आई है। लेकिन इस बार भी मुस्कान खामोश रहती है, जानती है कि मोहिनी हमेशा के लिए ऐसी ही तल्ख बातें करती आई है, इसलिए वो कोई जवाब दिए बगैर वहां से जाने लगती है। मोहिनी फिर भी बाज नहीं आती और कहती है कि तुम मुझसे भाग तो सकती हो, लेकिन अपनी किस्मत और अपने हालात से कभी नहीं भाग सकोगी। मुस्कान फिर भी खामोश रहती है और अपने वालदा के साथ वहां से निकल जाती है। असल मसला तब शुरू होता है जब अयान इत्तेफाकन मुस्कान को अपनी वालदा के साथ रक्शे में जाते हुए देख लेता है। चूंकि मुस्कान ने इसे कुछ नहीं बताया होता, इसलिए अयान के दिल में शक पैदा हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिर मुस्कान मुझसे छुप कर अपनी वालदा से क्यों मिली, वो कहाँ जा रही है, वो मुझसे कोई बड़ी बात तो नहीं छुपा रही। यहाँ तक कि एक लम्हे के लिए इसके जहन में आता है कि कहीं मुस्कान भी मोहिनी की तरह बेवफा तो नहीं। ये बात वाकई हैरान कुन होगी, क्योंकि अयान काफी अर्से से मुस्कान को जानता है, इसकी साथ की वफादारी और कुर्बानियों से वाकिफ है, फिर भी इतनी जल्दी इस पर शक कैसे कर सकता है। जब मुस्कान घर वापस आएगी तो अयान से पूछेगा वो कहाँ गई थी, लेकिन मुस्कान अपनी असल मनसूबाबंदी जाहिर नहीं करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि पहले अयान की मदद करे और फिर इसे सब कुछ बताए। यही खामोशी अयान के दिल में शक को मजीद बढ़ा देगी। अलबत्ता एक इम्कान ये भी है कि मुस्कान वही रकम अयान के हाथ में रख दे जो इसने अपने जेवरात बेचकर हासिल की होगी। अगर ऐसा हुआ तो अयान को अपनी गलतफहमी का एहसास होगा और इसके दिल में मुस्कान के लिए मोहब्बत और एहतराम पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ मोहिनी एक बार फिर अपने ड्रामे शुरू कर देगी, घर वापस आएगी, सबको हैरान होंगे कि आखिर बगैर बताए कहाँ चले गई थी। जारून की वालदा फौरन शक का इजहार करेंगी, कहेंगी कि ऐसा तो नहीं घर से कुछ कीमती चीज लेकर भाग गई हो। लेकिन मोहिनी हमेशा कितना बड़ी चालाकी से ऐसा बहाना बनाएगी कि सबको खामोश हो जाएगी। वो कहेगी कि इसने साशा की खैरियत के लिए मिन्नत मानी थी, और जैसे ही इसे मालूम हुआ कि साशा और बच्चा दोनों महफूज है तो अपनी मन्नत पूरी करने चली गई। जारून हस्बे मामूल इसकी हर बात पर यकीन कर लेगा, क्योंकि मोहिनी अपने अल्फाज बहुत आसानी से मुतासर कर लेती है। इधर अस्पताल में जब हकीकत सामने आएगी कि वाकई साशा और इसकी सास नंद ने इसे धक्का दिया है, तो जारून को मजीद यकीन हो जाएगा कि मोहिनी की बातें सच थी। मोहिनी इस मौके का फायदा उठाते हुए सारा क्रेडिट भी खुद ले लेगी और कहेगी कि इसकी दुआओं की वजह से साशा और बच्चे महफूज रहे हैं। हालांकि हकीकत यह है कि मोहिनी दिल ही दिल में खुश होगी कि साशा कुछ दिन तक घर वापस नहीं आएगी, क्योंकि ना वो साशा को पसंद करती है, ना ही जारून की वालदा को। इधर साशा के वालिदैन फैसला करेंगे कि वो इस वाकयात पर कानूनी कार्रवाई करवाएंगे, लेकिन साशा इन्हें रोक देगी, कहेगी कि इसे भी यकीन है कि अरहम को अपनी वालिद और बहन की हकीकत का अंदाजा हो चुका है, अब इसे दोबारा नुकसान नहीं पहुंचने देगा। और हम सबके सामने वादा करता है कि साशा अपने होने वाले बच्चे का पूरा ख्याल रखेगा, ताकि साशा की वालिदा साफ अल्फाज में कह दे कि अस्पताल में डिस्चार्ज होने के बाद साशा अपने ससुराल नहीं बल्कि अपने मैके जाएगी, ताकि मुकम्मल सेहतियात हो सके। अब ये सबसे अहम कहानी एक बार अयान मुस्कान के गिर्द घूमने वाली है। मिर्जा साहब तो पहले ही मुस्कान को दिल से कबूल नहीं कर सकते और आज भी मोहिनी की हरकतों की सजा मुस्कान को दे रहे हैं और चाहते हैं कि अयान जल्द से जल्द इससे अलहदा हो जाए।
और इधर मोहिनी भी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि अयान अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है मुस्कान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो रहा है। इसे लगता है अयान सिर्फ़ इसी से मोहब्बत करता था, इसलिए वो नहीं चाहती कि मुस्कान की ज़िंदगी में कभी खुशी आए। अब देखना ये होगा कि क्या मुस्कान अपनी सच्चाई साबित कर पाएगी? क्या अयान वक़्त पर अपनी गलतफ़हमी दूर कर लेगा? क्या मिर्ज़ा साहब और मोहिनी एक नई साज़िश में कामयाब हो जाएँगे, या फिर मुस्कान अपनी मोहब्बत, कुर्बानी और सच्चाई से सबके दिल जीत लेगी? आपके ख़्याल में अयान को मुस्कान पर शक करना चाहिए था या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।